बढ़ती पश्चिमी जीवन शैली और जीवन, विशेषकर स्वास्थ्य पर, खान पान पर उसके बढ़ते भयंकर दुष्प्रभावों ने हमें अपने पूर्वजों को याद करने के लिए मजबूर कर दिया है। आइए आज गुरु गोरखनाथ को याद करते हैं और देखते हैं कि उनके उपदेशों, संदेशों को जीवन में उतारना कितना जरूरी हो गया है। साथ ही अवगाहन करते हैं उनके साहित्य का, उनकी रचनाओं और उनके प्रभावों का भी, जिनसे हम कुछ सीख कर अपने जीवन को बेहतर बना सकें। क्योंकि गुरु गोरखनाथ का कहना है कि ज्ञान सरीखा गुरु ना मिलया, अर्थात ज्ञान के समान कोई और गुरु नहीं मिलता। जो शरीर गुरु हैं वे भी ज्ञान को ही अपना गुरु बनाते हैं, तभी गुरु कहलाते हैं। परंपराओं के अनुसार गोरखनाथ का जन्म 11वीं शताब्दी के आसपास हुआ। राहुल संकृत्यायन के अनुसार उनका जन्म 845 ईस्वी में हुआ था। उन्हें गुरु मत्स्येंद्र नाथ का मानस पुत्र भी माना जाता है। उनके जन्म स्थान को लेकर मतभेद हैं। कुछ मान्यताएं उन्हें उत्तर पश्चिम भारत अर्थात पंजाब, पेशावर आदि मानती हैं, तो कुछ उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के जायस से उन्हें जोड़ती हैं। हाँ, उनके साधना केंद्र गोरखपुर के बारे में कोई मतभेद नहीं है। हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध समीक्षक और इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोरखनाथ की रचनाओं को अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत ही रखा है। उनके अनुसार सिद्धों और योगियों की रचनाएं तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, श्वास निरोध, भीतरी चक्रों और नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। सिद्धों नाथों के साहित्य के बाद के समीक्षकों और शोधकर्ताओं ने आचार्य शुक्ल के इस मत का तर्कपूर्ण खंडन किया। नवीन शोधों से यह विचार प्रबल सिद्ध हुआ कि नाथों सिद्धों की रचनाएं सांप्रदायिक रचनाएं मात्र नहीं हैं। परवर्ती भक्तिकालीन साहित्य पर उनका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। कबीर, दादू, रैदास, नानक आदि ने इन्हें में जीवन की विशिष्ट अनुभूतियों की पहचान कर इन्हें अपनी रचनाओं द्वारा जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। आज नाथ साहित्य शिरोमणि के रूप में गुरु गोरखनाथ की रचनाओं का हिंदी साहित्य के आदिकाल में विशेष स्थान दिया जा रहा है। वे नाथ साहित्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने न केवल परवर्ती अपभ्रंश या पुरानी हिंदी में साहित्य को समृद्ध किया, बल्कि संस्कृत भाषा की भी उनकी कई रचनाओं का उल्लेख किया जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनकी 28 रचनाओं का उल्लेख किया है। इन संस्कृत ग्रंथों में अमनस्क योग, अमरौध शासनम, अवधूत गीता, गोरक्ष पद्धति, गोरक्ष संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, महार्थ मंजरी आदि ग्रंथों का विशेष महत्व है। सिद्ध साहित्य नाथ योग का एक सैद्धांतिक पक्ष है, जिसमें परमात्मा के स्वरूप, पिंडोत्पत्ति, पिंड और ब्रह्मांड की एकता, जगत के मूल में अवस्थित आध्यात्मिक शक्ति, समरसता की योग द्वारा प्राप्ति, अवधूत योगियों के आचरण आदि विषयों पर उपदेश दिए गए हैं। पुरानी हिंदी या अवहट्ट में उनकी लगभग 40 कृतियों की चर्चा होती है। यद्यपि इन सभी कृतियों के बारे में सुनिश्चित रूप से नहीं कहा जाता कि ये गोरखनाथ की ही रचनाएं हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने
जिन 14 रचनाओं को प्रामाणिक माना है वे ये हैं: सबदी, पद, शिष्यादर्शन, प्राण संकली, नरवय बोध, आत्मबोध, अभय मात्रा जोग, 15 तिथि, सप्तवार, मछींद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, पंचमात्रा और ज्ञान चौतीसा। इन ग्रंथों में सबदी, पद, प्राण संकली, नरवय बोध, आत्मबोध, मछींद्र गोरख बोध, ज्ञान तिलक और ज्ञान चौतीसा ग्रंथों से गोरखनाथ के विचारों की विविधता का पता चलता है। सबदी में 275 सबदियाँ संकलित हैं। इनमें साधना, संयम, आडंबरों का खंडन, आसक्ति का निषेध, आत्मचिंतन का आग्रह आदि विषय निरूपित हुए हैं। संसार में संयम के साथ रहने का उपदेश देते हुए वे कहते हैं कि संयम का तात्पर्य संसार से भागना नहीं बल्कि स्थिर चित्त होना है, निश्चल होना है। खाए भी मरिए, अणखाए भी मरिए, गोरख कहे पूता संयम ही तरिए। मध्य निरंतर कीजे बास, निश्चल मनुआ थिर होई सांस। काया को कष्ट देने, पावड़ी पहनकर चलने, श्रृंखलाओं से शरीर को बांधने आदि की क्रिया करने वाले नागा, मौनी आदि को गोरखनाथ ने साधक न मानकर पाखंडी माना है। इसीलिए वे निरपेक्ष मस्ती का संदेश देते हुए कहते हैं: हसीबा खेलिबा रहिबा रंग, काम क्रोध ना करिबा संग। हसीबा खेलिबा गाइबा गीत, दृढ़ करी राखी आपना चीत। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल द्वारा संपादित गोरखवाणी में गोरखनाथ के 62 पद भी संकलित हैं। सबदी की तरह इन पदों में भी गोरखनाथ ने जीवन की स्वाभाविक स्थितियों का वर्णन किया है, लेकिन इनका विषय अपेक्षाकृत विशद है। पदों के माध्यम से गोरखनाथ ने गुरु के महत्व के साथ हठ योग, प्राण योग, बाह्याडंबर का विरोध, माया का विरोध, अजपा जाप आदि का उपदेश दिया है। योग के लिए गुरु की महत्ता बताते हुए उन्होंने कहा है: गुरु कीजे गहिला, निगरो न रहिला, गुरु बिन ज्ञान न पाइला रे भाईला। अर्थात गंभीर गुरु कीजिए, कोई निर्गुणी गुरु, बिना गुणों वाला गुरु मत कीजिए, तभी आप वास्तव में गुरु का संदेश पा सकेंगे। प्राण संकली मात्र 16 छंदों की एक छोटी सी रचना है। इसके बावजूद गोरखनाथ की रचनाओं में इसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इसका प्रमुख कारण शरीर अथवा पिंड की इसमें की गई व्याख्या है। इसके अनुसार जो कुछ ब्रह्मांड में है वही पिंड अर्थात शरीर में है। प्राण रूपी सांकल से इस पिंड को बांधने से जीवन को परिपक्व किया जा सकता है। इसे साधने के लिए षट चक्रों का वर्णन, कुंडलिनी जागरण, नाद, बिंदु, सहस्रार कमल आदि का वर्णन किया गया है। नरवय बोध गोरखनाथ के कुल 14 छंदों की रचना है। नरवय बोध अर्थात नर मनुष्य का ज्ञान। इस रचना में योग की 4 अवस्थाओं आरंभ, घट, परिचय और निष्पत्ति का वर्णन करते हुए योगानुसार जीवन जीने का संदेश दिया गया है। सामान्य मनुष्य का जीवन द्वंद्वों से घिरा रहता है। योग साधना द्वारा वह निर्द्वंद्व जीवन व्यतीत कर सकता है। छाड़ो दंद रहो निर्द्वंद, तजो अलयंगन रहो अबंध। आत्मबोध उनकी कुल 22 छंदों की रचना है। इस रचना में गोरखनाथ ने योग साधना के द्वारा आत्मा के असली स्वरूप को पहचानने का उपदेश दिया है। पिंड अथवा ब्रह्मांड का बोध कुंडलिनी जागरण द्वारा किया जा सकता है
यह आत्मबोध का मूल स्वर है। काया साधना को महत्व देते हुए इसमें बिना पुस्तक के भी पुराण ज्ञान होने की बात कही गई है। बिन पुस्तक बंचिबा पुराण, सरस्वती उचरे ब्रह्म ज्ञान, अजर सोखय बजर करे, सर्वदोष कायालय हरै। मच्छिंद्र गोरखबोध में 127 छंद है। इस महत्वपूर्ण रचना को शब्दकोश के रूप में भी जाना जाता है। यह रचना गोरखनाथ और उनके गुरु मत्स्येंद्र नाथ के बीच संवाद प्रस्तुत करती है। योग साधना के गूढ़ तत्वों पर गोरखनाथ के प्रश्नों का इसमें गुरु मत्स्येंद्र नाथ द्वारा उत्तर दिया गया है। अवधूत कहाँ रहे, क्या करे, क्या खाए, सहज, संयम, पवन, प्राण, वाणी आदि के प्रति क्या व्यवहार हो, इन सब विषयों पर इस गोरखनाथ की महत्वपूर्ण रचना में विचार विमर्श प्रस्तुत किया गया है। गोरखनाथ ने इसे संक्षिप्त करके भी इस तरह बताया है। ए षटचक्र का जाने भेव, सो आपय करता आपय देव, मन पवन साधय ते जोगी, जुरा पलटय काया होय निरोगी। ज्ञान तिलक में 45 छंद है। विषय के अनुसार इसमें शब्द ज्ञान की महत्ता पर प्रकाश डाला गया है। सद्गुरु के शब्द कितने महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक आनंद के कोश हैं, ज्ञान तिलक का मुख्य विषय है। मात्र सर मुड़ा लेने से कोई योगी नहीं हो जाता। साधना से ही योगी को सच्चा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ज्ञान का एक उदाहरण वो देते हैं। अंजन माहि निरंजन मेट्या, तिल मुख मेट्या तेलंग, मूर्ति माहि अमृत रति परस्या, भया निरंतर खेलंग। ज्ञान चौतीसा को पहले डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखवाणी में स्थान नहीं दिया था, किंतु परिशिष्ट के रूप में उन्होंने जिन कुछ पदों का संग्रह किया था उनमें ज्ञान चौतीसा भी था। यह रचना ज्ञान की चौतीसा विशिष्ट कलाओं का संदेश देती है। आचार्य रामचंद्र तिवारी और रामदेव शुक्ल द्वारा संपादित गोरखवाणी सार संग्रह में ज्ञान चौतीसा के विषय को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि मानव शरीर मूलाधार बिंदु से उत्पन्न होता है। शरीर के नाभि स्थान में सूर्य और सहस्रार में चंद्रमा की स्थिति है। सूर्य की 12 और चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं। चंद्रमा की 4 कलाओं से अमृत झरता रहता है। सूर्य इसे सोख लेता है और मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। किंतु सच्चा योगी कुंडलिनी जागरण के द्वारा शक्ति को शिवस्थान अर्थात सहस्रार में ले जाकर अमृत का पान करता हुआ अमर हो जाता है। इस तरह ज्ञान चौतीसा में योग साधना के रहस्य को प्रकट किया गया है। हम कह सकते हैं कि गुरु गोरखनाथ दक्षिणार्पण कराने वाले गुरु नहीं थे। वे आम जनता के ऐसे गुरु थे जो जीवन योग और संयम द्वारा निखारने पर बल देते हैं। पाखंड और अंधविश्वास से दूर वे साधना को जीवन जीने का एक सहज और सुलभ मार्ग बताते हैं। वह इसीलिए कहते हैं, खाइए भी मरिए अण खाए भी मरिए, गोरख कहे पूता संजम ही तरिए। हे लोगों, हे पुत्रों, जब खा खा कर भी मरना है और बिना खाए भी तो मरना है ही, तो क्यों ना संयम को अपनाया जाए, क्योंकि संयम खा खा कर मरना अथवा भूखा रहकर मरना नहीं है। संयम मध्यम मार्ग अपनाना है।